हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं कराने वाला हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है। और इन क्वेश्चंस या ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने के लिए ना आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले, आइडेंटिटीज और टेबल की वैल्यू, जिसके लिए ना मैंने चैनल पे वीडियो भी डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। और ट्रिक भी बता रखी है टेबल को बनाने की। तो उसमें क्या करेंगे, अगर अब नहीं याद हो रही, लास्ट टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस टेबल को बना सकते हैं बोर्ड। और जब पेपर देने जाएंगे तो वहां पे फटाफट से आप क्या करेंगे, रफ वर्क में टेबल बना लेंगे जल्दी से। जैसे टाइम मिलता है आपको या रीडिंग टाइम मिलता है तब आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने एक वीडियो और डाल रखी है कुछ क्वेश्चंस की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 और 24 के क्वेश्चंस है वो, उन्हें भी कर लेना। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आपसे कह रहा है साइन एल्फा इक्वल टू √3/2 और कॉस एल्फा कॉस बीटा इक्वल टू दे रखा है आपको √3/2। तो क्या करेंगे? अच्छा एक बात, तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। तो क्या मैं √3/2 की जगह ये लिख सकता हूँ साइन 60? हाँ या ना? और सिमिलरली यहां लिख सकता हूँ कॉस बीटा। कॉस में √3/2 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30। अब देखो, एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे 60। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। इज इट ओके? हाँ या ना? और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है आपसे कि टेन अल्फा और 10 × 10 बीटा की वैल्यू बतानी है आपको। 10 अल्फा एंड 10 बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो ध्यान से, 10 अल्फा × 10 बीटा। 10 अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास? 60। तो ये हो जाएगा 10 60। और बीटा कितना है? 30। तो ये हो जाएगा 10 30। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। √3 से √3, आपका आंसर आ गया 1। एक शॉर्ट ट्रिक और है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले 10 अल्फा 10 बीटा, या फिर कॉट अल्फा कॉट बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा और बीटा का सम करूं वो आ जाए 90 डिग्री, तो आंसर ऑलवेज 1 टिक कर सकते हैं आप डायरेक्ट। क्या कहा मैंने? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ सकता है आपका? 1 आ सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, समझ गए? नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ tan a प्लस cot a इक्वल टू दे रखा है 6, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस के 4 विल वॉट। इज इट ओके? क्या कह रहा है? tan ए प्लस कॉट इक्वल टू 6 फाइंड करना tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस के 4। तो देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, मेरे को दिख रहा है यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो, tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ है ना? तो ये हो जाएगा tan a का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a कॉट ए इक्वल टू 36। अब आपको पता है tan कॉट का उल्टा होता है tan से कॉट गया। आया ना? अच्छा, अब ये आ गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर 36। बेटा देखो, मेरे को चाहिए क्या? अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए -4, बस यहाँ -4 होना चाहिए। वो कैसे भी लेके आना है, तो क्या करूंगा मैं? दोनों तरफ -6 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दोनों तरफ -6। तो देखो, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 -6 इक्वल टू 36 -6। तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर ए प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का इक्वल टू 30। आ गया नहीं आ गया? आंसर हो गया आपके पास 30। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 30 आ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? समझाऊं दोबारा? देख लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायर खोलने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan cot ए इक्वल टू 36। टेन कॉट से कट जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू 36। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, अब मेरे को यहाँ पे -4 लेके आना है, तो मैं करूंगा दोनों तरफ -6 कर दूंगा। तो दोनों तरफ -6 करूंगा, इधर आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा आपका 30। समझ में आया? नोट करो फटाफट जल्दी। कर लिया? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या रहा बेटा आपसे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 90 और अल्फा बराबर दे रखा है 2 बीटा। तो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर अल्फा, वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, क्या मैं यहां पे अल्फा की जगह 2 बीटा रख सकता हूं? हाँ या ना? बिल्कुल रख सकता हूं। 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो 2 बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 3 बीटा इक्वल टू 90। 3 से डिवाइड करो तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30। अब इस बीटा की वैल्यू को यहां रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 रख दो, अल्फा प्लस 30 बराबर 90। तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस 30, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। हाँ या ना? अल्फा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 30 रख दो यहाँ पे फटाफट। कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है? 60 रखो, 60 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? 30, साइन स्क्वायर 30। cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना? तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 2/4। आंसर आपका 1/2 आया ना? आंसर आपका 1/2। ध्यान से देख लो जल्दी, जल्दी करो। कर लिया नोट? ये लो, जल्दी कर लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और बीच में है प्लस, फिर यहां है साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। आपको प्रूफ करना है इसको 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 अपॉन क्या प्रूफ करना है? 2 साइन स्क्वायर माइनस ए। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है। तो देखो क्या कर सकता हूं, चेंज तो किसी में कर ही नहीं सकते भाई, तो डायरेक्ट क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो इन दोनों का, ले लो एलसीएम। ये हो जाएगा आपके पास साइन ए, क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए, और ये साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। देखो जिससे ये कटेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया मैंने, कंफ्यूज मत होना, एलसीएम लिया इन दोनों का, इससे कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां, फिर सिमिलरली यहां पे करना है, ये कटेगा और इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे।
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, टू साइन ए कॉस ए, हाँ है ना। सिमिलरली यहां करो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हो जाएगा माइनस के टू साइन ए और कॉस ए, टू साइन ए और कॉस ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहां पर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो टू प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस टू साइन ए कॉस ए, ये यहां से कट गया, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ऊपर क्या बचेगा 2 अपॉन। अच्छा, इस साइन स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि मेरे को साइन के टर्म में चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ माइनस, बेटा कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना। तो देखो ध्यान से 2 अपॉन, अब अंदर साइन खोल दो, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस के साइन स्क्वायर ए, तो आपका आंसर आएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस के 1, देखो आ गया। अरे यही तो पूछा है, दोबारा देख लो, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को चेंज करके लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब माइनस अंदर ओपन करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस के 1, एलएचएस और आरएचएस बराबर प्रूफ हो गई है। ठीक है जी, अरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, छोटा सा, करते रहो पढ़ाई मेहनत, बहुत बहुत बेटा, ये जो 4 साल होती है ना, 9, 10, 11 और 12, ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं लाइफ की। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में भी चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस में जाना है या एसएससी की तरफ जाना है, यही सिलेबस दोबारा पढ़ना है आपको सारा, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। तो ऐसा ना करो कि जब आप पढ़ रहे हो साल से साल सिलेबस मिल रहा है पूरा, तो अब अभी अच्छे से पढ़ लो, बाद में दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। जो बच्चों का 4 साल ये जो अच्छे से कर लेते हैं ना, इनकी जो अच्छे से कर लेते हैं, तो वो 1 या 1.5 साल के अंदर कोई ना कोई ठीक ठाक सा कंपटीशन इजीली निकाल लेते हैं। इजीली निकाल सकते हो आप वीक हो, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। अगर आपने ये 4 साल गंवा दी, 9th, 10th, 11th और 12th, समझ में आ रहा है, तो ध्यान दे लो पढ़ाई पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज माइक बड़ी दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, और फिर है एक्स साइन थीटा माइनस के वाई कॉस थीटा बराबर है कितना, बी, बराबर क्या है, बी। ठीक है, बराबर दे रखा है आपको, बी दे रखा है, तो अब निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ करना है, करो फटाफट। ये हो जाएगा एक्स
दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। देखो पहले इसमें स्क्वायरिंग कर दूं, ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, इसका स्क्वायर खोलो, हो जाएगा x a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2x cos थीटा और y sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। आ गया। सिमिलरली इसके साथ करो, इसके साथ करूंगा x sin थीटा माइनस के y cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या करना है, x sin थीटा का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा और y cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस कर दो। तो देखो जब मैं प्लस करूंगा इन दोनों को, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? अरे ठीक है, तो देखो इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से वाई को, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहां से अगर मैं एक्स कॉमन लूं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर। अरे समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करना है, आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग करने पे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। किसका है? एनसीईआरटी का। देखो इस माइक का कुछ करते हैं जुगाड़, कुछ तो करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं ना। हाँ भी सही है। ठीक है भाई, अब नहीं निकलेगा ये, अब निकल के देखा, सही लग रहा हूँ। देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये बेटा एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक भी खत्म हो गई। एनसीईआरटी का है tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा, और आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर ले, कर लो, चलो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। पहला tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है या ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन
cos थीटा। ठीक है, ऐसे चेंज कर लेंगे। फॉर्मूले याद है वैसे? अरे फॉर्मूले याद है भाई, रिवाइज करके आया करो फॉर्मूले वगैरह। इंक डाल लेते हैं, थोड़ी इंक कम पड़ रही है। कहाँ थे हम? चेंज कर लिया हमने। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस, कोट को कॉस अपॉन साइन। अब नीचे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो फटाफट, देखो ध्यान से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां ले लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, आगे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? अरे हाँ या ना? अब क्या करेंगे, इनकी इनसे मल्टीप्लाई, कॉस साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये कॉस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस इसे ऊपर ले जाओ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया? जल्दी करो, नोट कर लो फटाफट। ऊपर दिख रहा है ना ये? अरे दिख रहा है? हम्म। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम लेने से पहले ना एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मेरे को। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, सिर्फ प्लस और माइनस की गड़बड़ हो रही है, ये यहां पे एक्चुअली सिर्फ किसकी गड़बड़ हो रही है, प्लस और माइनस की। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें से माइनस बाहर लूंगा। क्या लूंगा, माइनस बाहर। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सही कर लेना बच्चों। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई साइन के साथ। हाँ तभी तो मैं कह रहा। चलो ठीक है, साइन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे साइन प्लस का है या साइन नेगेटिव का। अगर मैं इस ब्रैकेट में से साइन माइनस बाहर ले लूं, क्या ले लूं, माइनस बाहर, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये जो माइनस बाहर लिया था ना, यहाँ आके माइनस हो गया प्लस का। ठीक है, तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लो। क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो फटाफट। तो नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब मैंने एलसीएम लिया तो देखो साइन थीटा कॉस कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा, और उस साइन की मल्टीप्लाई होगी यहां, तो यहां बनेगा साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस, इसी तरह से यहां बनेगा कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया?
बहुत इजी है, पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, चेंज करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले माइनस साइन बाहर ले लेना, ये माइनस हो जाएगा, फिर मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैं एलसीएम सॉल्व करूंगा तो मेरे को आएगा साइन साइन क्यूब माइनस के कॉस क्यूब। अब देखो थोड़ा सा एलजेब्रा की तरफ जाना है बेटा, एक फॉर्मूला होता है आपका ए का क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब देखना, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब और माइनस के 3ab और ए माइनस बी। मेरे को ये चाहिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, मेरे को ये तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, इसको पूरे को, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और ये हो जाएगा माइनस के 3ab और ए माइनस बी। हाँ या ना? अब इसको ए माइनस बी कॉमन ले लो यहां से, तो ये बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 3ab, तो यहां बचेगा आपके पास ए माइनस बी और ये रह जाएगा ए का स्क्वायर माइनस के ए प्लस का बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये बचेगा आपके पास। तो क्या करना है आपको, इसकी जगह ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी रखना है, तो रख दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ रख सकता हूं क्या, साइन, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टेंशन मतलब एक बार और समझा दूंगा मैं भी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आगे बेटा, अरे ठीक है, अरे ठीक है भाई, जब इधर आ जाएगा माइनस का तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का, अपॉन क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहां क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। अब दोनों के नीचे सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये क्या होगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और ये गया तो ये प्लस 1, देखो आ गया वही, अरे वही तो है, 1 को इधर रख लेना, यही तो निकालना था, ये 1 1 सेक थीटा कोसेक थीटा, यही प्रूफ करना था बेटा। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक। टेन को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको चेंज कर लेंगे, कॉट को कर लिया, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई, बीच वालों की मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, बीच वालों की मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है इधर साइड, लेकिन एलसीएम लेने से पहले क्या करना है, साइन वापस बाहर लेना, साइन बाहर लेना ब्रैकेट को सेम करने के लिए, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का ले लिया, फिर एलसीएम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर क्यूब माइनस के कॉस स्क्वायर क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, जो होती है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, तो मैंने यही की है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ए बी कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट जाएगा इससे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों को नीचे अलग रख लेंगे और आपस में सोल्व कर लेंगे और ये आपस में कट जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, अरे ठीक है, नेक्स्ट अगला करें, नोट कर लेना पॉज करके करना होगा।
आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। पढ़ा तो है नहीं कुछ बचपन में, सारी गलतियां बचपन की गलतियां जवानी में, जवानी की बुढ़ापे में, सब भुगत नहीं पड़े। पढ़ लो, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, cos a प्लस cos स्क्वायर a, आया हुआ क्वेश्चन है भैया। cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर है 1। तो आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस प्लस साइन की पावर 4a फाइंड करना है आपको। क्या करना है, फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है बेटा। ये निकालना, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर कुछ नहीं दिख रहा, आइडेंटिटी दिख रही है बस, इसे इधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आता है, कॉस स्क्वायर। कॉस ए आता है, साइन स्क्वायर की जगह की क्या, कॉस ए। तो देखो मैं यहाँ क्या करूंगा, साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कॉस ए। और यहाँ क्या कर सकता हूँ, प्लस, यहाँ क्या कर सकता हूँ, कॉस ए का स्क्वायर, आया ना। तो देखो ये क्या आएगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये किसकी वैल्यू है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अरे मैं इसको गधो ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने कॉस स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, बस इतना सा है। 10th में आ गए हो, थोड़ा तो समझा करो। कर लिया, अरे कर लिया, एक क्वेश्चन और करो फटाफट, एक तुम्हें खुद करना है, जल्दी। सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ करना है 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा प्रूफ करना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए करते क्या, कहीं भी ऐसा दिखे ना ट्रिग्नोमेट्री में, कोशिश क्या करो ब्रैकेट से इनको बाहर निकालने की, और वो निकलेंगे कैसे, रेशनलाइजिंग से। किससे निकलेंगे, रेशनलाइजिंग। तो कर दो फटाफट साइन चेंज करके, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, और ये होगा, रेशनलाइजिंग करूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और ये होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, आपको ये प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। अब देखो ये तो होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। इसी तरह से बेटा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, हाँ है ना। देखो इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये देखो इधर क्या आएगा आपके पास 1 प्लस
1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अरे क्लियर है? रेशनलाइजिंग करनी, कुछ नहीं कर, रेशनलाइजिंग कर दो, माइनस साइन अपोजिट करके प्लस, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे माइनस कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का लगा है आइडेंटिटी, ठीक है? अरे ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को भी करना है, इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स में भी आ रखा है, सीबीएसई में भी आ रखा है और यूपी में भी आ रखा है, ठीक है? यूपी बोर्ड में भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका जो आपको खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। तो ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस के 1 इक्वल टू प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा सॉल्व कर लेना इसको, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, करते रहो तैयारी।